ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरुवार को किए जाने वाले 3 ऐसे खास नियमों के बारे में, जिन्हें आप नियमित रूप से प्रत्येक गुरुवार को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को नजर आएगा और बिना पूजा पाठ के भी आपकी जो परिस्थितियां हैं वह सुधरने लगेंगी। खास करके उन लोगों के लिए जो दिन भर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिनके पास पूजा पाठ या फिर कोई भी उपाय इत्यादि करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। ज़्यादातर आजकल लोगों की समस्या है कि आजकल दिनचर्या बहुत ज़्यादा व्यस्त है। ऐसे में ऐसा संभव ही नहीं है कि हम घंटों बैठकर पूजा पाठ इत्यादि करें। यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं, 3 बातों को नियम पूर्वक अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आपको अलग से किसी उपाय या पूजा पाठ मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मात्र इन नियमों के द्वारा आप अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय रामबाण है। कहा गया है कि गुरु ग्रह को मजबूत करके आप जीवन में धन प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या आ रही है तो उन्हें आप दूर कर सकते हैं। चाहे विवाह में विलंब हो रहा है, संतान संबंधित कोई समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम सभी परेशान रहते हैं। ये सारी परेशानियां गुरु ग्रह को मजबूत कर लेने से समाप्त हो जाती हैं। और बहुत ही सरल से नियम है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। जो कार्य आप प्रतिदिन अपने घर में करते हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव लाना है गुरुवार के दिन, और फिर आप देखेंगे कि जीवन में क्या सुंदर परिणाम आता है। सबसे पहले तो गुरुवार के दिन जब आप प्रातःकाल जागते हैं, घर के मुख्य द्वार को खोलते हैं, तो दरवाजा को खोलने के बाद हल्दी ले लेना है आपको। हल्दी का सीधा संबंध गुरु ग्रह से है। शास्त्रों में हल्दी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। यह इतना शुभ होता है कि इसका प्रयोग हर शुभ कार्य में किया जाता है, चाहे वह विवाह संस्कार हो या फिर कोई पूजा पाठ इत्यादि हो। वहीं आप देखेंगे कि जब घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, घर में किसी का देहांत हो जाता है, तो हल्दी का ऐसे में त्याग किया जाता है। क्योंकि उस समय सूतक चल रहा होता है और सूतक के दौरान व्यक्ति अशुद्ध रहता है, और हल्दी इतना अधिक पवित्र है कि सूतक काल में हल्दी का सेवन करना व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होता है। तो इतनी अधिक पवित्र है हल्दी। तो आपको एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल ले लेना है, इसमें गंगा जल मिला लें और आप इसमें थोड़े से हल्दी के पाउडर मिला लें, और इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर गुरुवार के दिन प्रातःकाल जागने के बाद घर के मुख्य द्वार को खोलते ही करना है। इसके बाद आप घर में झाड़ू इत्यादि लगाएं, और गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि घर जैसे ही आपने झाड़ू लगा लिया, इसके बाद यही जल जिसमें आपने गंगा जल में हल्दी के पाउडर मिलाकर रखे हैं, यानी कि हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर दें। इससे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा और घर की नकारात्मकता समाप्त होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आपको घर से कबाड़ नहीं निकालना है, ना ही घर में जो मकड़ी की जाले लगी होती हैं उन्हें आज के दिन साफ करना है, और नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। ये तो आप सभी को पता है, फिर भी जो ऐसा करते हैं वो अभी संभल जाए, इन कार्यों को करना बंद कर दे, नहीं तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों से आप जीवन भर घिरे रहेंगे। ये चीज़ें सुनने में बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जब आप ये गलतियां करते हैं तो ये एक बहुत बड़े दोष के रूप में सामने आता है और जीवन भर आप परेशान रहते हैं। और जो हल्दी मिश्रित गंगा जल वाला उपाय हमने आपको बताया, यह एक रामबाण उपाय है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई विशेष सामग्री आपको नहीं लेनी है। अगली चीज़ दोस्तों, घर में जो भी सदस्य हैं सभी स्नान करते वक्त स्नान के जल में आप एक चुटकी हल्दी मिलाकर फिर स्नान करें। इससे घर के सभी सदस्यों की गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु का साथ होना बहुत आवश्यक है। गुरु ग्रह यदि आपके कुंडली में मजबूत है तो आप जीवन में उन्नति की सीढ़ियाँ चलते रहते हैं। इसीलिए घर के प्रत्येक सदस्यों का एक नियम बना लीजिए कि स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी अवश्य डालेंगे, और आज के दिन स्नान करते वक्त आपको बाल नहीं धोने हैं और ना ही शरीर में साबुन या फिर बालों में शैम्पू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्नान तो हम प्रतिदिन करते हैं, तो गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, बस आप ये कार्य करना आरंभ कीजिए और देखिए कि कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कैसे मजबूत होती है। ये तो हो गई स्नान की बात। अब स्नान करने के बाद जो आप वस्त्र धारण कीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। आज के दिन जो भी आप वस्त्र धारण करेंगे उसमें
काले रंग का तो बिल्कुल भी भूल से भी प्रयोग मत कीजिएगा। ये एक पक्का नियम बना लीजिए कि प्रत्येक गुरुवार को आप पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। स्नान करने के बाद यदि आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो अच्छी बात है। पूजा पाठ के दौरान आप पीले रंग का तिलक धारण करें। अगर पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो आप पीले चंदन का या फिर हल्दी का तिलक मस्तक पर आज के दिन धारण कीजिएगा। और साथ ही आज गुरुवार के दिन, जैसे कि हम लोग प्रत्येक शनिवार को हम लोगों ने नियम बना रखा है कि ये बहुत प्राचीन समय से ही नियम चला रहा है कि शनिवार के दिन उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है। इससे शनि ग्रह मजबूत होता है। ठीक उसी प्रकार से एक नियम बना लीजिए कि प्रत्येक गुरुवार के दिन आप भोजन में चने के दाल का प्रयोग करेंगे। चाहे आप दाल बना सकते हैं, चाहे आप तड़का बना लें, चाहे आप इसका सब्जी, जिस प्रकार से जैसे भी हो, चने के दाल का प्रयोग आज के दिन अवश्य कीजिएगा। नहीं तो चने के दाल के बेसन का आप आज के दिन कढ़ी बना लें। इससे भी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप, वैसे देखिए भोजन हम प्रतिदिन बनाते हैं, तो गुरुवार के दिन भोजन में हम चने दाल का प्रयोग करके फिर इस भोजन को ग्रहण करेंगे। और इससे जो है परिवार में जितने सदस्य हैं, ये जो उपाय हमने आपको बताया है, जब आप कोई पूजा पाठ मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो यह एक व्यक्तिगत रूप से आपको प्रभाव देता है। जो पूजा पाठ करता है, जो उपाय करता है, यह उसको ही फल देता है। लेकिन जब आप ये 3-4 नियम हमने आपको जो बताए हैं, यह प्रत्येक गुरुवार को करेंगे ना, तो ये पूरे परिवार को फल देगा एक साथ। और इससे पूरे परिवार में सभी लोगों के गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और फिर आपके परिवार में फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उन्नति ना करे। ठीक है, तो ये जो नियम है ये पूरे परिवार के लिए आप तय कर दें कि प्रत्येक गुरुवार को हमें ये नियम करने हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के दिन आप भुने हुए चने, याद रखिएगा कि भुने हुए चने का सेवन भूल से भी आपको नहीं करना है। हमने आपको बताया है कि चने दाल का प्रयोग करना है आपको, लेकिन जो भुने हुए चने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका प्रयोग आपको गुरुवार के दिन भूल से भी नहीं करना है। नहीं तो आप जो भी नियम करते हैं ना गुरुवार के दिन, वो सब धरा का धरा रह जाएगा, उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरुवार के दिन भुने हुए चने का सेवन करना वर्जित बताया गया है। बस आप इतना सा कार्य करना प्रत्येक गुरुवार को आरंभ कर दीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपका पूरा परिवार उन्नति की सीढ़ी चढ़ने लगता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें आपको अलग से समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। तो कल से ही आप इन नियमों का पालन करना आरंभ कर दीजिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।